ध्यान करने का सही तरीका। ध्यान कौन से तरीके से किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मायाराम बापू अपने चैनल साक्षी भाव ध्यान में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ध्यान करने का सही तरीका, वैसे इस विषय पर अनेकों तरीके बताए गए हैं पहले भी कई लोगों के द्वारा। उसमें मैं कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए बड़ी सहायक हो सकती हैं। मैंने जो ध्यान विधि बताई है, विपश्यना ध्यान विधि, क्योंकि मेरे हिसाब से एक नया व्यक्ति जो अभी ध्यान स्टार्ट कर रहा है, अगर उसको ऐसे बोल दो तो वो करने में उसे काफ़ी असुविधा होती है, उसकी समझ में नहीं आ पाती है। इसलिए ध्यान मैंने स्वयं लाइव करके बताया है अपनी वीडियो में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इसमें नीचे मिल जाएगा। उसे ध्यान से देखिए, सुनिए, और जब ध्यान करने बैठते हो तो उस समय कान में लीड लगाइए। उसके साथ ही साथ आप ध्यान करने का अभ्यास कर सकते हो। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि जब आप पहली बार ध्यान स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा समय तक ध्यान नहीं करना है, कम समय से स्टार्ट करना है। सबसे पहले थोड़ा प्राणायाम अवश्य करिए। सुबह जैसे ही आप उठते हो, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो सबसे बेस्ट है। ब्रह्म मुहूर्त का समय मैंने बताया हुआ है, 3:38 से स्टार्ट हो जाता है। और फिर जब भी आप उठ कर के ध्यान करते हो, थोड़ा शरीर को वार्म अप करिए। नहाने के चक्कर में मत रहिएगा, बिल्कुल भी समय खराब होगा। उसके बाद थोड़ा प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लीजिए। 5 मिनट, 7 मिनट, जितना आप आराम से कर सकते हो। मन को अधिक शांत करने की कोशिश कीजिए। जिस भी आसन में आप आराम से बैठ सकते हो, आराम से सुखासन में बैठ जाइए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जमीन पर बैठने में असमर्थ है, कुर्सी पर बैठ सकता है। कुर्सी पर भी बैठने में असमर्थ है, लेट के भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस भी स्थिति में आप आरामदायक हो उसमें आप बैठिए या लेटिए। कोशिश करिए जिस भी आसन में आप बैठे हो, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, गर्दन सीधी, ताकि हमारे सातों केंद्र एकदम एक दिशा में आ जाएं। सातों केंद्र एक दिशा में आते ही हमारे शरीर में एक शक्ति का संचार होना शुरू हो जाता है, एक ऊर्जा आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जब आप बैठोगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो अधिक से अधिक विश्व शक्ति, वो ऊर्जा, प्रकृति की एनर्जी हमारे शरीर के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। प्राणायाम करने के बाद 1-2 मिनट चाहो तो आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हो। एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ध्यान में कहीं भी जबरदस्ती नहीं करनी है, न शरीर के साथ, न विचारों के साथ, और न ही मन के साथ। जबरदस्ती आपको कहीं भी ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप थर्ड आई पर ध्यान लगा रहे हो या और कहीं भी ध्यान लगाने की कोशिश अगर करोगे आप शुरू में, तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए कोशिश मत कीजिए। ध्यान क्या है, ये वीडियो, इस पर वीडियो मेरी है, उसका लिंक आप इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप ध्यान से सुनिए। तो इस वीडियो में विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस भी विधि का उपयोग कर रहे हो,
चाहे आप मंत्र जाप करते हो, चाहे आप अनहद नाद का उच्चारण कर रहे हो, चाहे आप विपश्यना ध्यान विधि कर रहे हो या फिर और कोई विधि कर रहे हो, एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि जहां पर ध्यान आपका लग रहा है स्वतः ही वहां पर ध्यान को लगते हुए देखिए, उसे महसूस कीजिए, उसके साक्षी बनिए। आप ध्यान कीजिए मत, करिए मत, एफर्ट मत लगाइए। आपका ध्यान जहां पर लग रहा है उसे देखिए। रिलैक्स, बहुत ही ज्यादा रिलैक्स भाव में होकर के मन से सारे संसार को निकाल करके एकदम शांति का भाव, संतुष्टि का भाव रखिए। सारा महत्व आपके भाव का है। बाकी तो ध्यान करने से नहीं होगा, ध्यान तो प्रकट होगा। आप ध्यान को महसूस करोगे, आप ध्यान को देख पाओगे। करने से ध्यान नहीं होगा, करने से तो ध्यान हटेगा। कुछ करने से ध्यान भंग होगा। ध्यान तो कुछ भी न करने से प्रकट होगा। तो हमें अपने शरीर के साथ, अपने किसी भी नर्वस सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी है। मान लीजिए आप विपश्यना ध्यान विधि का उपयोग कर रहे हो और श्वास पर ध्यान लगा रहे हो। श्वास को भी जबरदस्ती देखने की कोशिश कर रहे हो आप कि श्वास नासिका से आई और नासिका से निकली। ये आप देखने का प्रयास कर रहे हो। आराम से आप देख नहीं पा रहे हो, देखने का प्रयास कर रहे हो, तो वो गलत है। आप प्रयास मत कीजिए, आप श्वास को देखिए। आपका ध्यान अपने आप लगेगा। या तो श्वास जहां तक जाती है नाभि तक, तो नाभि केंद्र में आपका ध्यान लगेगा, या फिर श्वास जो आ रही है उसे आप देख रहे हो तो नासिका पर ध्यान लगेगा। जहां पर ध्यान लगता है आराम से आप उसे देखिए। बहुत थोड़ी सी मामूली सी कोशिश करनी है, ज्यादा नहीं। थर्ड आई मेडिटेशन करते समय अगर आप शुरुआत में ही थर्ड आई पर ध्यान लगाने की कोशिश अगर आप करते हो तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जब आप ध्यान करते जाओगे, आपको अभ्यास जब हो जाएगा 21 दिन, 40 दिन, 100 दिन, तो ध्यान थर्ड आई पर अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। जब थर्ड आई पर ध्यान लगेगा तो उसे भी आप देखोगे कि मेरा ध्यान थर्ड आई पर लग रहा है। तो दोस्तों, फिर दोबारा विशेष रूप से बल दे करके मैं सिर्फ एक ही बात कहने के लिए ये वीडियो बनाई है। तरीके तो अनंत हैं, अनंत लोगों ने बताए हैं, आपने भी सुने होंगे और बताए गए हैं। मेन बात एक ही है कि ध्यान करते समय आपको कहीं भी कोशिश नहीं करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी है, जबरदस्ती ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करना है। उम्मीद करता हूं आपको जरूर इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरे वीडियो आते ही तुरंत आप तक पहुंच सके। और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए। ध्यान से संबंधित या फिर और कोई आपको प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ और आपको पूछना है तो कमेंट में जरूर लिखिए, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा
और आपकी समस्या का हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार।